श्री अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में सभी पधारे हुए भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए ध्वजारोहण के लिए तीसरे माले पर प्रस्थान करेंगे। बोलो अग्रसेन महाराज की जय। बोलो अग्रसेन महाराज की जय। छत्रपति राजाधिराज श्री अग्रसेन महाराज की जय। इसके बाद अग्रवाल समाज जनगणना पुस्तिका 2023 की जानकारी तथा मुख्य अतिथि श्री नमन जी गोयल सर, इनका परिचय श्री कमल किशोर जी अग्रवाल देंगे। जय अग्रसेन। व्यासपीठ पर विराजमान आज के प्रमुख अतिथि माननीय श्री नमन जी गोयल साहब, अग्रवाल समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष है माननीय श्री नंद किशोर जी अग्रवाल, मंच पर विराजमान सभी पदाधिकारी भाई बहन, मेरे सामने उपस्थित सभी भाई बहन, आप सभी का मैं दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वर्ष की जो जयंती हम मना रहे हैं, सचमुच यानी कोरोना के बाद ऐसा धूमधाम से यह जयंती मन रही है, इसकी मुझे बड़ी खुशी है। इसके लिए मैं अग्र कुटुंब, रचना भाभी ब्रिजवासी, युवा अध्यक्ष महेश अग्रवाल, सारी टीम, इनको बधाई देता हूं। आने वाले समय में इससे भी अच्छा आयोजन होगा। आप लोग इसी तरह से कंपटीशन, परिवार से हर परिवार में फोन गया, रचना भाभी और इनकी नई टीम का, ममता जी, इन्होंने हर परिवार को पार्टिसिपेशन होने के लिए उत्साहपूर्वक बात की उन्होंने, और उसका यह नतीजा निकला। हमें सबको इकट्ठा करने के लिए थोड़ा सभी से मेल मिलाप रखना चाहिए, वही काम इन्होंने किया है। और आज जैसा ये भवन कम पड़ रहा है, ऐसा सचिव साहब ने जो डिक्लेयर किया, आने वाले भविष्य में अपना एक नया अच्छा भवन जल्द से जल्द बनेगा, यह उम्मीद मेरे ऊपर। तालियां, जोरदार तालियां। आज के अपने प्रमुख अतिथि श्री नमन जी गोयल का परिचय। नमन जी
जयपुर राजस्थान से हैं और उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा माहेश्वरी पब्लिक स्कूल से की है और फिर जयपुर से जयश्री पेरीवाल हाई स्कूल से 12वीं की पढ़ाई पूरी की है। 12वीं कक्षा के बाद उन्होंने IIT JEE किया और IIT मुंबई में सीट हासिल की। उन्होंने 2020 में IIT मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक पूरा किया है। वह अपने स्कूल के दिनों में उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले छात्र रह चुके हैं। UPSC में नमन जी ने का यह दूसरा प्रयास, सेकंड अटेम्प्ट रहा है और वह अपनी लगन और कड़ी मेहनत से साल 2021 में टॉप 30 रैंक में कामयाब रहे हैं। उम्र उनकी 23 साल है। विज्ञान पार्श्वभूमि से आने वाले नमन ने साइंस इनका वो रहने के बाद भी ज्योग्राफी भूगोल को अपने वैकल्पिक विषय से के रूप में चुना है इन्होंने। वह पूरे समर्पण के साथ 8-9 घंटे तक पढ़ाई कर रहे थे उस समय, अभी भी कर रहे हो, यहाँ प्रोबेशनल बोल के है। नागरिक उड्डयन उद्योग में समसामयिक मुद्दों का अनुसरण करना और यात्रा करना उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। सेवा ही उनका लक्ष्य है। नमन जी का लक्ष्य सरकार की नीतियों को आम लोगों के दरवाजे तक पहुंचाना और देश के गरीब मजदूरों के लिए काम करना ताकि उन्हें न्याय मिले। ऐसे सक्षम अधिकारी जिनके लिए अभी सचिव साहब ने बोले कि बहुत जल्द वो कलेक्टर बनेंगे, मैं उससे भी आगे आपको लातूर अग्रवाल समाज ये शुभकामना देता है। साहब, आप हमें 101% महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी के रोल में निभाते हुए निश्चित रूप से दिखेंगे। यह लातूर के पूरे अग्रवाल समाज की आपको शुभकामना है। ऐसे महान विभूति का फिर से एक बार हम तालियों के परिचय के बाद लातूर शहर जनगणना पुस्तिका का काम करने में थोड़ा वक्त लगा, पर इस बार भी जनगणना पुस्तिका बनाने में जैसा ही पिछले 20-25 दिनों पहले अग्रसेन जयंती को प्रकाशित की जाएगी तो उसका अपडेट लिया हमने, क्योंकि फॉर्म भर के तकरीबन 1-2 साल हो गए और कुछ नए बच्चे और भी आ गए परिवार में, कुछ की शादियां हो गई, कुछ की, वो सब अपडेट करके हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। इस किताब में 18 गोत्र के नाम और महाराजा अग्रसेन जी की आरती है। इस किताब में सभी अग्रवाल भाइयों की कुटुंब निहाय जानकारी दी गई है। एरिया वाइज, जैसा आजाद चौक का एरिया है, गंजगोलाई का एरिया वाइज अग्रवाल भाइयों के नाम इस किताब में आए हुए हैं। कार्यक्रम निमंत्रण हेतु बुलावा लगने के हिसाब से कुटुंब प्रमुख के नाम भी इस यादी में जनगणना किताब में दिए गए हैं। पिछले महीने तक इस जनगणना यादी को ये अपडेट किया गया है। इस किताब में जिन भाइयों ने अपने प्रतिष्ठान की जाहिरात दी, हमारे आनंद भाई अग्रवाल और विशाल भाई अग्रवाल, इन्होंने विज्ञापन के लिए जो
लातूर अग्रवाल समाज का व्हाट्सएप पे ग्रुप है, उस पे आह्वान किया, सचमुच यानी खुद होकर कई भाइयों ने अपने प्रतिष्ठान की जाहिरात दी और उस जाहिरात की वजह से हम बड़ी आकर्षक यह किताब आपके सामने प्रस्तुत कर सक रहे हैं। इस किताब में पहली बार हमने प्रयास किया कि यह किताब अपने समाज की प्रकाशित हो, जनगणना हो, इस घर में कितने मेंबर है, किसके नाम से बुलावा जाना चाहिए। कुछ कमियां रह सकती है इस किताब में, मैं मानता हूं, कुछ चीजें और भी आनी चाहिए। इसके लिए हम आने वाले और 2-4 साल में फिर से एक बार ऐसी, जैसा कि यह किताब लातूर शहर से है तो हमें आगे चल के लातूर जिले की किताब प्रकाशित करना है। कुछ प्रमुख टेलीफोन नंबर्स देना चाहिए, कुछ अपने डॉक्टर्स के, वकीलों के, जो समाज के है, सीए है, इनके एक यादी देना चाहिए। ऐसे कुछ है और ऐसे कुछ विचार सामने आएंगे, उसका हम आने वाले नई पुस्तिका के अंदर निश्चित रूप से स्वागत करते हुए उसको सम्मिलित करेंगे। बड़े आनंद के साथ हमने ये किताब आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, आप इसे स्वीकार करेंगे। इस किताब को यानी आप अपनी बहन बेटियों को भी दे सकते, इतनी क्वांटिटी में हमने बनाया है। जिस परिवार को 2 चाहिए किताब, 3 चाहिए, आप निश्चित रूप से आपको घर पर मिल जाएंगी। जितनी भी किताबें होना आप ज़रूर बताइए, हम सभी आपको वो किताब देने का पूरा नियोजन किया गया है। और एक माननीय सचिव साहब ने आपसे कहना रह गया उनकी ओर से, इस वर्ष का अन्नकूट प्रसाद 12 तारीख की दिवाली है, 16 तारीख को वेंकटेश बालाजी मंदिर का अन्नकूट का प्रसाद है। हम हमारा अन्नकूट 17 तारीख आने वाले 17 नवंबर को हम हमारा अन्नकूट प्रसाद शाम को 6:30 बजे महाराजा अग्रसेन जी की आरती करते हुए सभी भाई बहनों से मेरी विनंती है, अब ये कार्यक्रम होने के बाद बड़े शांति से ऊपर महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया है। इधर पहले माले पर उपवास का प्रसाद रखा गया है, दूसरे माले पर पहले सीनियर और लेडीज लोग लेंगे, बाद में युवा लोग लेंगे। इस तरह अब मैं आमंत्रित करता हूँ नमन जी गोयल जी साहब को कि वे इस लातूर शहर जनगणना पुस्तिका का विमोचन करें। बजती रहे तालियां जोरदार। धन्यवाद। जय हिंद, जय अग्रसेन, जय महाराष्ट्र। तालियां बजती रहे। पुस्तक विमोचन होने जा रहा है। रचना भाभी आगे आ जाए। बहुत सुंदर। तालियां बजती रहे। इतनी सुंदर पुस्तिका प्रिंट हुई है हमारे समाज की तरफ से, हम सबके लिए और हमारे अपनों के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं श्री आज के एक सेकंड, इस किताब का पूरा खर्चा विज्ञापन जो मिली है ना उससे किया गया है। सभी विज्ञापन दाताओं का मनपूर्वक धन्यवाद करता हूं मैं। थैंक यू। तालियां, जय हिंद, तालियां। जय महाराष्ट्र, जय अग्रसेन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज के चीफ गेस्ट श्री नमन जी गोयल, इनसे निवेदन करता हूं कि कृपया वो अपना मनोगत व्यक्त करें। नमन जी गोयल सर, हम भी आपके लिए कुछ कहना चाहते हैं।
सबके पास से बहुत सुना आपके लिए। सिर्फ 23 साल की उम्र में आपने इतनी उपलब्धियां पाई है, आशा तो है आप और आगे जाएंगे। लेकिन ऊंचे आसमां के पंछी भर लेते हैं उड़ान, ऊंचे आसमां के पंछी भर लेते हैं उड़ान। उसी तरह आपने अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान, उन्होंने छुआ है आसमान, तालियां बजाएं। ऐसे नमन जी गोयल हमारे मंच पर आज मेहमान बन आए हैं। निवेदन करते हैं जोरदार तालियों से कीजिए उनका सम्मान, उनका सम्मान। थैंक यू। धन्यवाद। ये आप प्रेरणा है सर हम सबके लिए। अग्रसेन महाराज की जय। जय अग्रसेन। जय अग्रसेन। मंच पर उपस्थित सर्व सम्मानीय गण, नंद किशोर जी अग्रवाल अध्यक्ष, अशोक जी अग्रवाल सेक्रेटरी साहब, सुरेंद्र जी अग्रवाल, कमल किशोर जी अग्रवाल, विनोद जी अग्रवाल, आनंद जी अग्रवाल, ओम जी पोदार, रचना जी ब्रजवासी मैडम महिला अध्यक्ष, ममता जी अग्रवाल मैम सेक्रेटरी, संजय जी अग्रवाल, महेश अग्रवाल, रवि जी अग्रवाल, यानी सब अग्रवाल समाज के समस्त परिवारजन, माताएं, भाइयों और बहनों, सबको नमस्कार। अग्रसेन जयंती की शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं मन से बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया चीफ गेस्ट के लिए, और मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात है। जब मुझे पहली बार था कि लातूर में इतना बड़ा अग्रवाल समाज है, लगभग 160 अग्रवाल बंधुओं के घर हैं यहाँ पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बट आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि पता था कि अग्रवाल पूरे देश में हर जगह इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे अग्रबंधु हर जगह अग्रसर हैं पूरे देश में। आप जहाँ पे भी जाएंगे, मैं मुंबई रहा हूँ, चेन्नई रहा हूँ, नॉर्थ में राजस्थान में तो है ही, सब जगह हमारे अग्रबंधु इतनी मात्रा में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और ये देख के मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। तो जब मुझे पता चला कि अग्रसेन जयंती का यहाँ पे कार्यक्रम होता है और लगभग 150 घर यहाँ पे हैं और इतने बड़े स्केल पे काम हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने यहाँ पे जितने भी अग्रबंधु हैं सभी बहुत अग्रसर हैं, कोई बिजनेस में बहुत आगे है, होटल है, व्यवसाय है, प्रेस है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सीए हैं, लॉयर्स हैं। तो हर फील्ड में हमारे अग्रवाल समाज के बंधु बहुत आगे हैं, और ये अग्रसेन जयंती का एक मौका रहता है जब सभी हम परिवारजन आपस में मिलते हैं और एक यूनिटी, एक कम्युनिटी में जो एक यूनिटी है वो दिखाते हैं। और ये यूनिटी दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस तरह की यूनिटी जब रहेगी तो हम आपस में पूरा समाज आगे बढ़ेगा, पूरा समाज आगे बढ़ेगा, हम एक अच्छा काम करेंगे। अभी जैसे बात करी, इस यूनिटी से हम आगे जाके नवीन एक भवन बनाने वाले हैं अग्रवाल समाज के लिए। एक बॉन्डिंग बढ़ती है, सभी बच्चों को आपस में प्रेरणा मिलती है, सभी माताओं को नए नए उत्सवों में, विभिन्न उत्सवों में भाग लेने का मौका मिलता है, और एक एसोसिएशन बिल्ड होता है अग्रवाल समाज का। तो इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए। मैं अनुरोध करूंगा अध्यक्ष साहब से, सेक्रेटरी साहब से, कि इस तरह के प्रोग्राम्स और ज़्यादा हो। अग्रसेन जयंती के अलावा और भी पूरे वर्ष में हम इस तरह के प्रोग्राम करते रहें, बहुत अच्छा रहेगा। आज के इस प्रोग्राम में आके मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। कमल किशोर जी ने बताया था कि मैं 23 साल का हूँ, मैं 23 साल का नहीं 24 का हूँ, बट जब मैं स्कूल में पढ़ता था, जयपुर में था, तब इसी तरीके से वहाँ पे भी हर साल बहुत बड़ा कार्यक्रम अग्रवाल समाज का होता था, और कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे, इस तरह से प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था। तो मुझे भी ऑलमोस्ट हर साल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में प्राइज मिला है। तो आज प्राइज देके, आज बच्चों को प्राइज देके मुझे अपना वो टाइम याद आ गया, और शायद ये एक ग्रोथ है, जब प्राइज लेने से मुझे प्राइज देने का मौका मिला। और मैं यही चाहूँगा कि सारे बच्चे जो आज प्राइज ले रहे हैं वो आगे जाके प्राइज दे, चीफ गेस्ट बन के अलग अलग प्रोग्राम्स में जाएं, और इस तरह से आगे बढ़ते रहें।
मेरी यूपीएससी की जर्नी की शुरुआत जो है वो कॉलेज के टाइम पे शुरू हुई थी, बट जो बीज बोया जाता है मेरे अंदर, वो इसी तरह के अग्रवाल समाज के प्रोग्राम में बोया गया था। मुझे याद है मेरी कॉलोनी का प्रोग्राम था और उसमें उस साल 2012 या 13 की बात है, मेरी ही कॉलोनी से फर्स्ट रैंक आई थी। गौरव अग्रवाल नाम था, यूपीएससी में, वो अभी राजस्थान में आईएएस है। उनको चीफ गेस्ट बनाया था, उनको फेलिसिटेशन भी किया था। तो वो देख के मुझे इतना अच्छा लगा और मुझे लगा कि शायद ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे करनी चाहिए, मैं कर सकता हूँ, और बहुत मुझे प्रेरणा मिली थी इसको देख के। दूसरी प्रेरणा मुझे ये देख के भी मिली है कि मेरे पिताजी ने हमेशा से बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने जब अपने कॉलेज टाइम पे इस पेपर का प्रिपरेशन किया था, उनका हुआ नहीं, बट हमेशा से माता पिता ये चाहते हैं कि जो उनकी ड्रीम्स पूरे नहीं हो पाए हैं वो उनके बच्चे पूरा करें, और ये तभी हो पाएगा जब पेरेंट्स अपने बच्चों को पूरा सपोर्ट करेंगे। मैं अपनी सक्सेस का जो 100% जिम्मेदारी है वो मेरे हार्डवर्क से ज़्यादा मेरे पेरेंट्स पे देता हूँ। उन्होंने इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझ पर हमेशा विश्वास रखा कि मेरा सिलेक्शन होगा। मेरी काफ़ी अच्छी जॉब लगी थी कॉलेज के बाद से, लेकिन कभी उन्होंने फोर्स नहीं किया कि तुझे जॉब ज्वाइन करनी है। उन्होंने बोला तुझे जितना प्रिपेयर करना है कर, एग्ज़ाम की तैयारी कर आराम से, कोई परेशानी नहीं है। और उनका ही वो सपोर्ट था जिस वजह से ये जो एग्ज़ाम की कठिनाइयाँ हैं, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी टाइम लेता है, कोई सा भी एग्ज़ाम है काफ़ी टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो अगर बच्चों को पेरेंट्स का सपोर्ट है तो ही वो आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो अन्यथा बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए आगे बढ़ना। यहाँ पे बच्चे इतने नहीं हैं, इसलिए मैं पेरेंट्स को ज़रूर अनुरोध करूँगा कि अपने बच्चों को पूरा सपोर्ट कीजिए, जो भी वो बनना चाहते हैं उसमें उनको बढ़िया से पढ़ाइए। मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छा स्कूल चूज़ किया, बहुत अच्छे से मुझे गाइडेंस दिया। जहाँ पे भी सैक्रिफाइस करना पड़ता था तो पेरेंट्स सैक्रिफाइस करते थे। अगर मेरी मम्मी को अकेले रहना है तो वो अकेले रहती थी, पापा का ट्रांसफ़र कहीं और हो जाता था। तो इस तरीके से सैक्रिफाइसेस हमारे माता पिता ही हमारे लिए करते हैं, और शायद उसी की वजह से हम इस लेवल पे पहुंच पाते हैं। अन्यथा बहुत मुश्किल हो जाता है एक बच्चे के लिए करना। तो अगर पेरेंट्स का सपोर्ट है, पेरेंट्स का अच्छा गाइडेंस है, तो ये चीज़ हमेशा इंश्योर होगी कि बच्चा सक्सेसफुल होगा। और कुछ भी कहो, अग्रवाल समाज के बच्चे तो बहुत टैलेंटेड हैं ही, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। मतलब पूरे इंडिया में कभी ऐसा नहीं होगा कि अग्रवाल समाज के बच्चे अच्छा नहीं करें, हमेशा अच्छे पायदान पर होते हैं, अच्छा बिजनेस चलाते हैं, अच्छे अफसर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, बाहर जाके बहुत पढ़ाई करते हैं। हर जिस भी फील्ड में आप देखेंगे उस फील्ड में अग्रवाल समाज के बच्चे बहुत आगे बढ़ते हैं, और ये शायद पूरा माता पिताओं के सहयोग से ही पूरा हो पाता है। मैं बहुत ज़्यादा देर नहीं बोलूँगा, बट जाने से पहले एक चीज़ मैं आप सबसे मांगना चाहूँगा। अपने अग्रवाल समाज का हमेशा से एक समाज में सहयोग का और सोशल सर्विस का एक हमेशा बहुत वो रहा है कि हम जितना हो सकता है उतना समाज कल्याण में, सोशल सर्विस में काम करते हैं। तो आगे दिवाली का पर्व आने वाला है, अभी रामनवमी, दशहरा है, तो मैं ये अनुरोध सबसे करना चाहूँगा कि अपने अगर समाज के अंदर ही कोई ज़रूरतमंद है, कोई जिसको ज़रूरत है किसी भी चीज़ की, चाहे वो किताबों की हो या फिर स्कूल की फ़ीस की प्रॉब्लम हो, तो आप एक इकट्ठा करके एक फ़ंड बना के थोड़ा सा मदद कीजिए। जो अपने अग्रवाल समाज के डॉक्टर बंधु हैं वो कुछ टाइम के लिए हफ्ते में 2 घंटे 3 घंटे फ्री में, मुफ्त में कुछ पेशेंट्स को देखिए। गरीबों को अगर खाने की व्यवस्था अगर हम कर सकते हैं तो वो कीजिए। तो इस तरह के विभिन्न उपक्रम हम ले सकते हैं। और एक छोटी सी आग्रह बस मेरे से यही रहेगी अग्रवाल समाज के सभी अग्रबंधुओं से कि हमारा समाज का एक दायित्व है कि थोड़ा सा आगे जाके लोगों की मदद करें, और इस तरह के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें फंड्स इकट्ठा करके हम विभिन्न तरह के काम कर सकते हैं। जो वृद्धजन हैं, ओल्ड एज लोग हैं, अगर उनको किसी को हियरिंग प्रॉब्लम है तो हम हियरिंग एड फंड के थ्रू इकट्ठा करके प्रोवाइड कर सकते हैं। या दिवाली पे हमारे बहुत कपड़े पुराने हो जाते हैं, हम साफ़ सफाई करते हैं घर की, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस तरीके के विभिन्न प्रोग्राम्स छोटे छोटे स्केल पे हम कर सकते हैं। इसके लिए किसी एनजीओ की भी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ हमारे ही सहयोग से इजीली हो जाएगा, और एक बहुत अच्छा मैसेज सभी बच्चों को भी और पूरे समाज में जाएगा।
तो ये एक मेरी छोटी सी विनंती रहेगी पूरे अग्रवाल समाज के भाइयों बहनों और माताओं से कि आप इस चीज़ को थोड़ा आगे बढ़ चढ़ के कीजिए। अंत में मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे अग्रवाल समाज लातूर ट्रस्ट को, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, ये मौका दिया स्टेज पे बोलने का और सबसे आशीर्वाद लेने का। मेरी उम्र तो अभी आप सबकी बच्चों जितनी ही है, तो मैं आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया था। यहाँ पे चीफ गेस्ट तो सेकेंडरी है। आप सबका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, हम आगे जाके अच्छा काम करते रहे समाज के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए, राज्य के लिए और पूरे देश के लिए। यही मेरी कामना रहेगी। सभी को नवरात्रि की भी शुभकामनाएं, आगे विभिन्न पर्व आ रहे हैं उसकी शुभकामनाएं, और अग्रसेन जयंती की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नमन जी सर, बहुत ही सुंदर कहा आपने। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु में नमः। सच में हमारे सबसे प्रथम गुरु हमारे माता पिता होते हैं, और नमन जी गोयल सर ने माता पिता के ऊपर इतना कहा, उनके लिए तालियां जरूर होनी चाहिए। और आपने सर हमसे जो अनुरोध किया है, हम बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं, और सच में हम पूरा समाज इस पर ध्यान देंगे। और उन्होंने जो भी हमसे कहा है, छोटी छोटी बातों के थ्रू सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। अग्रवाल समाज अपनी तरफ से हर क्षेत्र में योगदान ज़रूर करेगा ना? सभी तालियां। थैंक यू जोरदार तालियां। थैंक यू सर।